तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं सीटेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वैकेंसीज जो कि हमारा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा पुणे में निकाली गई हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो ये है हमारी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी, और इनकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल। तो आप अगर जब भी आपको ये वीडियो देखने को मिले तभी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट की इंतज़ार मत कीजिएगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं। तो इसमें टीजीटी और पीजीटी दो की आई हैं। तो टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, मराठी, गुजराती, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन में मेल और फीमेल दोनों की आई हैं। टीजीटी म्यूज़िक, आर्ट, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन की आई है। पीजीटी में देखते हैं पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स, इन सब की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसे जल्द से जल्द भरिएगा। देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पीजीटी की देखते हैं, पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ए, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो मतलब मास्टर डिग्री मांगी गई है 50% के साथ। बी, बीएड डिग्री होनी चाहिए। और सी है हमारा कि प्रोफेशंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। और नोट करके दिया गया है कि जो भी 4 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी की इनको बीएड की कोई आवश्यकता है नहीं। और डिज़ायरेबल है हमारा इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन अ रिकग्नाइज्ड स्कूल। बी है एक्सपीरियंस इन अ रेजिडेंशियल स्कूल। सी है कंप्यूटर नॉलेज। और डी है नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। मतलब ये इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल ये वाली है हमारी। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर एमसीए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और होना चाहिए एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और हमारा सेकंड होना चाहिए बीए डिग्री। और डिज़ायरेबल इसमें एज अबव है, जैसा कि ऊपर था। अब देखते हैं टीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। 4 year integrated degree course of regional college of education of NCERT or other NCT recognized institute with at least 50% marks in concerned subject as well as in the aggregate। मतलब 4 साल की इंटीग्रेट डिग्री होनी चाहिए आपको उसी सब्जेक्ट के साथ जिसके लिए आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विथ 50% मार्क्स, और 50% और अबव मार्क्स इन अ पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब या तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स हो। और करके दिया गया है बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ and also in aggregate. Candidate should have studied requisite subject for at least 2 years in the 3 years degree course। मतलब इसमें ऑनर्स मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ, जो कि एटलीस्ट दो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं 2 साल पढ़े हों 3 ईयर कोर्स में। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है मांगा गया है। और बैचलर डिग्री फ्रॉम अ recognized university with at least 50% marks in the concerned combination of subject and also in aggregate the candidate should have studied the request subject in all 3 years of degree course। तो ये सब था ए पॉइंट। और बी देखते हैं पास्ट सीटेट, मतलब सीटेट होना चाहिए। और सी है हमारी बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। डी है आप दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा पाएँ। और नोट करके दिया गया है बीएड डिग्री नहीं चाहिए जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, डिग्री कोर्स किया हुआ है। और पॉइंट सेकंड एक्स एनवीएस और सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर डिपेंडेंट्स ऑफ एनवीएस एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेट ग्राउंड आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम सीटेट क्वालिफिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें
post wise elective subject and language in the combination of subject as a under। तो फॉर टीजीटी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री। तो हिंदी आपको तीनों साल होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री। और टीजीटी मैथ के लिए, बैचलर डिग्री इन मैथ अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट। मतलब मैथ भी होना चाहिए और फिजिक्स भी होनी चाहिए, और एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए जो कि है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा सारी। बताना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये टीजीटी साइंस के लिए है, बॉटनी और जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए। और टीजीटी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड वन ऑफ द 2 subject आउट ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब ग्रेजुएशन लेवल में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो चाहिए, हिस्ट्री विद जोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। मतलब हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके साथ जोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। बी है हमारा जोग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 subject आउट ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। मतलब जोग्राफी के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। बाकी आप डीपली इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। अब है आर्ट टीचर, डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। बैचलर डिग्रीज इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बी प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश एंड हिंदी। अब म्यूजिक टीचर, ये लाइब्रेरियन, और अपर एज लिमिट देख लेते हैं इसमें। अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द टीचर इज़ 50 years एज ऑन द 1st July ऑफ द ईयर ऑफ इंगेजमेंट। फॉर एक्स एनवीएस, जिन्होंने एक्स एनवीएस में पहले काम किया है तो उनको 65 year की, मतलब 15 साल की छूट मिली है। और जो ऑल कैटेगरी हैं उनके लिए 50 साल तक भर सकते हैं। तो ये था हमारा वैकेंसी के फुल डिटेल्स। आप इस हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।